गवर्नर रूल लगता भी है तो असम्बलियां नहीं टूटा करती। परवेज इलाही साहब ने अपने 186 अरकान उन्होंने पूरे करने हैं, अपोजिशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। गवर्नर की ये सवाबदीद है, वो जब चाहे वो इजलास बुलाकर वजीर आला को कह सकता है कि आप एतमाद का वोट लें। माजी में भी ये होता रहा है कि जब जब गवर्नर ने कहा कि आप एतमाद का वोट लें तब तब एतमाद का वोट लिया गया। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म है जो वोट दे भी सकती है, जो वजीर आला बदल भी सकती है, वजीर आला नया बना भी सकती है, पुराना वजीर आला जो है वो घर भिजवा भी सकती है। नाज़रीन, पंजाब का सियासी मैदान एक मरतबा फिर खाड़े की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। गुज़श्ता 4 दहाइयों से पंजाब की सियासत को बगौर देखने वाले और पंजाब असम्बली को कवर करने वाले पॉलिटिकल रिपोर्टर अरसलान फ़ीक भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इस तरह की पहले भी कोई सिचुएशन पैदा हुई है, इस तरह को कोई यानी बहरान पैदा हुआ है। सर शुक्रिया आपके टाइम का। आज एक मरतबा पंजाब फिर बहरान की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है, कोई मादी में इस तरह की कुछ मिसालें हैं? देखिए, एक दफ़ा शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ ये हुआ था जब गवर्नर रूल लगा था थोड़े अरसे के लिए, और उसके बाद फिर 1.5 माह में वो जो है तकरीबन 1.25 माह के बाद वो जो है वो अदालत से रिलीफ मिल गया और असम्बलियाँ बहाल हो गई। उसी तरह मामला यह है कि गवर्नर रूल लगता भी है तो असम्बलियाँ नहीं टूटा करती। हमारे में बहुत सारे आज भी इबाम ये है कि जी क्या आज अदम एतमाद था या एतमाद का वोट लेना था, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आज परवेज़ इलाही साहब ने अपने 186 अरकान उन्होंने पूरे करने हैं, अपोजिशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अपोजिशन में चूँकि एतमाद का वोट अपोजिशन ने नहीं देना, अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जो मूव कर रखी है, जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने परसों रात को की 9:52 के करीब, उन्होंने उस पर वोटिंग करानी है। उसके ऊपर स्पीकर साहब ने जो है वो एक नोटिफिकेशन या उसका बाकायदा एजेंडा जारी करेंगे। जब वो 24 घंटे या 7 दिन उसके दरमियान उन्होंने वोटिंग करवानी है। चूँकि गवर्नर का पहले ऑर्डर आ गया कि जी आप एतमाद का वोट लें पंजाब असम्बली के अरकान से, चूँकि उनके ख्याल में एतमाद अक्सरियती एतमाद अब इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही पर नहीं है अरकान का, तो उस हवाले से कुछ इबाम था वो हमने दूर किया है कि वो ये दूर हमारे जो आपके नाजरीन हैं वो भी दूर कर लें कि आज एतमाद का वोट जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही ने 186 लोगों को पूरा करके लेना था, ना कि अपोजिशन ने आना था। अच्छा, आज लेकिन स्पीकर ने आगे से ये उसका रिप्लाई किया है जो उनको कहा गया अजलास के लिए कि आर्टिकल 130 के ज़रिए एक जो सेशन चल रहा है गवर्नर और सेशन के लिए कॉल नहीं कर सकता। तो क्या इस तरह का कोई मादी में मिसाल मिलती जो सेशन कंटिन्यू था तो गवर्नर ने दोबारा सेशन कॉल किया? देखिए, गवर्नर आइनी सरबराह है। आर्टिकल 130 आइन का जो है उसका शिक नंबर 7 अगर आप पढ़ें तो उसमें बड़ा वाज़ह लिखा है कि गवर्नर की ये सवाबदीद है, वो जब चाहे जिस वक्त चाहे और जिधर चाहे वो इजलास बुलाकर वज़ीर आला को कह सकता है कि आप एतमाद का वोट लें। अब एतमाद का वोट लेना जो है वो वज़ीर आला की ऊपर है कि वो उसका वोट कब लेते हैं, स्पीकर का है कि वो एजेंडे पर कब बुलाते हैं। मामला सिर्फ इतना है कि आइन और कानून जो है वो इस बात पर बाउंड है कि वज़ीर आला आएँ और वो काम करें आइन के मुताबिक। कानूनी भी यही रहा है। अब सियासी अगर उनके कोई मसाइल हैं या सियासी कोई मफादात हैं या सियासत अगर आप देखें वो डेफिनेटली फ़र्क है, लेकिन माजी में भी ये होता रहा है कि जब जब गवर्नर ने कहा कि आप एतमाद का वोट लें तब तब एतमाद का वोट लिया गया। और तहरीक अदम एतमाद जो है वो प्योरली सवाबदीद है, वो जो है वो अपोजिशन ने पूरा करना होता है मामला कि अपोजिशन कब करती है, और उस सूरत में कर सकती है जब स्पीकर उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी आ चुकी है, क्योंकि वो सेशन वो चेयर नहीं कर सकते। हाँ, वज़ीर आला वाला सेशन वो चेयर कर सकते हैं। उसके ऊपर भी जो अरकान हैं वो जब चाहें पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उठकर उनके खिलाफ ये बात कर सकते हैं कि जी चूँकि आपके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, आप बायस्ड हो सकते हैं, यानी आप किसी की साइड ले सकते हैं, तो आप ये सेशन चेयर ना करें। तो इस सारे मामलात में सियासी मामलात खासे गंभीर हैं, खासे सारे जिनको पंजाबी में कहते हैं गुंजल, वो खासे सारे उलझ गए हैं। और अब देखना ये है कि आज क्या गवर्नर साहब जो हैं वो क्या परवेज़ इलाही साहब को डीनोटिफाई करते हैं, गवर्नर रूल लगाते हैं या अदालत में जाने का कहते हैं। अगर माजी में देखा जाए तो कौन सा वज़ीर आला जो जिसको एतमाद का वोट लेने का कहा गया वो एतमाद का वोट नहीं ले सका और उसको फारिग कर दिया गया? देखें, माजी में पंजाब असम्बली में देखें वट्टू साहब थे, मंजूर वट्टू साहब, उनके 7 लोग थे, 7 अरकान के साथ उन्होंने पंजाब असम्बली चलाई, उनके खिलाफ अदम एतमाद आई, वो चले गए घर। इसी तरह एक और वज़ीर आला थे बहुत पुराने, ये 60-66 की बात है, तब एक वज़ीर आला थे पंजाब के, उनके खिलाफ अदम एतमाद आई, वो 13 वोटों से हारे, उन्होंने भी छोड़ दी असम्बली, यानी वज़ारत आला छोड़ दी। अब मामला ये है कि अभी नए रिसेंटली अगर रिसेंट पास्ट में या मुस्तकबिल में
मुझे नहीं लगता कि अदम एतमाद भी कामयाब हो सकती है। उसी सूरत में कामयाब होगी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह जो चौधरी शुजात हैं वो अपने 10 बंदों में से 6 बंदे या 7 बंदे अगर अपने मेम्बरान जो हैं वो इनको दे दें, तो उसी सूरत में मुमकिन है कि अदम एतमाद कामयाब होगी। अदरवाइज़ अददी अक्सरियत जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायद आज़म के पास है अभी तक। उनमें से अगर वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि दावा है मुस्लिम लीग नून का जी कि 25 लोग हमारे राब्ते में हैं, 30 लोग राब्ते में हैं, यही मुद्दात इसी किस्म का दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है। उन राब्तों का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़े तौर पर अपना जो है फ़ैसला सुना दिया कि अगर वो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ जाते हैं, अब वो वोट दे भी देते हैं तो उनका वोट काउंट नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म है जो वोट दे भी सकती है, जो वज़ीर आला बदल भी सकती है, वज़ीर आला नया बना भी सकती है, पुराना वज़ीर आला जो है वो घर भिजवा भी सकती है। ये है जी। जी नाज़रीन, आपने ये उनकी सलाम फ़ीक भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनी कि जो भी अगला आने वाला सियासी बहरान है वो किस तरह हल हो सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी मेज़बान अमन वाद की इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।